अभी आप बताइए। आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं भुज जिले के मांडवी तालुका के बिदरा गांव में शांति फार्म पे, जहाँ पे हमारे साथ यहाँ के उन्नतशील किसान श्री पंकज जी भाई मौजूद हैं। पंकज जी भाई मुंबई से यहाँ पे अपने पारिवारिक खेती को औषधीय सघन पौधों की खेती करने के लिए आए हैं तथा इन्होंने पिछले 3 साल से हमारे संस्थान यानी सीमैप से प्रशिक्षण लेके इस खेती की शुरुआत की है। और पंकज भाई बड़े स्तर पे पामारोजा, खस, जामारोजा, लेमन ग्रास, तुलसी आदि की खेती कर रहे हैं। तो आज हम पंकज भाई से पूछेंगे कि जो औषधीय सघन पौधों की खेती कर रहे हैं, इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया है सीमैप लखनऊ से, और इस प्रशिक्षण के बाद इनको किस तरह से इन्होंने खेती की शुरुआत की और एक बड़े स्तर में, जैसे आप पीछे फील्ड देख रहे होंगे, चारों तरफ हमारे पामारोजा लगा हुआ है और इस पामारोजा को लगभग ये 23 लगभग 23-24 एकड़ में पामारोजा खेती कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 5-4 एकड़ में खास और 7 एकड़ में जामारोजा की खेती कर रहे हैं। तो पंकज भाई बताइए, आपने कैसे शुरुआत की और कहाँ से शुरुआत की और आप कहाँ तक पहुँचे हैं? शुरुआत मैंने आज से 3 साल पहले हमारी पुरखों की ज़मीन थी, उसको लेकर कुछ यहाँ करना ये सोचकर हमने रेगुलर जो खेती कन्वेंशनल खेती जो शुरू की। कन्वेंशनल खेती करते समय पता चला कि कुदरत की हर पैमाना, मतलब कुदरत में ज़्यादा बारिश हुई तो भी तकलीफ़, कम बारिश हुई तो भी तकलीफ़, ज़्यादा धूप की तकलीफ़, कम धूप की तकलीफ़, और हर प्लांटेशन को नुकसान पहुंचाता था। तो ये सोचते सोचते हमने तय किया कि एरोमेटिक ग्रासेस का कुछ करना चाहिए। और जब नेट पे सर्च कर रहे थे तो सीमैप इस संस्था का नाम मुझे पता चला कि जो संस्थान इसका एक सेमिनार वगैरह करती है, इसकी ट्रेनिंग वगैरह देती है। और उस समय हमने ईओपीटी की ट्रेनिंग 2012 में सीमैप में 12 दिन की ट्रेनिंग ली। और उसके बाद जब ट्रेनिंग लेते समय हमको जब सब घास दिखा रहे थे और सिखा रहे थे कि भाई उसकी ज़मीन कैसी होनी चाहिए, उसको पानी क्या लगेगा, उसको क्या लगता, उस समय मैं बार बार सोचता रहा कि पामारोजा, लेमन ग्रास, सिंट्रोनेला, खस, ये स्पेसिफिकली कच्छ के लिए बना हुआ है और ये कच्छ इसमें बहुत आगे प्रगति कर सकता है। तो वहाँ से जब मैं ट्रेनिंग लेकर बाहर निकला, पामारोजा के थोड़े बीज लेके निकला और यहाँ कच्छ में आकर मैंने 1 पाव एकड़ में पहले प्लांटेशन किया, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मुझे मिला। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पहले 6 एकड़, बाद में 10 एकड़, इस तरह से बढ़ाते आज टोटल 23 एकड़ में मेरा पामारोजा है, 14 एकड़ में जामारोजा है, 4 एकड़ में खस है। पंकज भाई बीच में आपको रोकना चाहूँगा, आप ये बताइए, आपने सीमैप से ट्रेनिंग ली, उसके बाद आपने खेती की स्पेसिफिक जो कल्टीवेशन की ट्रेनिंग है, प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग, वो भी आपने सीमैप से ली? हाँ, वो भी सेकंड ईयर मैंने ली, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसिंग में मुझे दिक्कतें आ रही थी, तो कुछ स्पेसिफिक जानने के लिए मैंने वो ट्रेनिंग ली। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपको सीमैप से किस तरह का सहयोग मिला, क्या क्या जानकारियाँ मिली, बीज आपको किस प्रकार का मिला, तो वो थोड़ा सा बताइए। संस्थान मैं कहूँगा सीमैप मेरे लिए मदर ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि जो भी दिक्कत आती थी, कुछ भी कहीं प्रॉब्लम आता था, मैं तुरंत सबसे बात कर लेता था और तुरंत बहुत अच्छे प्रेम से मुझे जवाब मिलते थे। कोई कोई कहता भी नहीं था कि क्यों फ़ोन कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, और बहुत अच्छी तरह से मुझे गाइडेंस दिया। शुरुआत से ही सीमैप के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा और इस वजह से मुझे बीज वगैरह भी बहुत आसानी से सीमैप से मिल जाते थे। अगर सीमैप लखनऊ में नहीं होते तो कहते आप पंतनगर से ले लीजिए, तो पंतनगर से मिल जाते थे। और मेरे मात्रा में, जो जिस मात्रा में मुझे चाहिए थे, उस मात्रा में मुझे बीज मिले हैं। ये बहुत अच्छा सपोर्ट मैं कहूँगा कि सीमैप से मेरे को रहा। और आपने जो डिस्टिलेशन किया और आपने एक अच्छी शुरुआत ये की पंकज भाई कि आपने जो अपने आप तो खेती की, इसके साथ साथ कुछ और लोगों को तैयार किया। और मुझे याद है कि आपने हम लोगों को बुलाया यहाँ पे स्पेशली, और एक सेमिनार यहाँ पे मांडवी में कराया था VRTI में। उसमें लगभग 200-250 किसान आए थे। उसके बाद लगभग 10-12 लोगों ने यहाँ पे बड़े स्तर पर खेती चालू की। तो आपका एक बड़ा अच्छा रहा। उसके बारे में अनुभव बताइए कि बाकी किसानों का। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जैसे जैसे मैं ये ट्रेनिंग ले रहा था, मुझे लग रहा था कि ये सारे ग्रासेस कच्छ के लिए है। और बार बार एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखे तो मुझे लग रहा था कि मेरे कच्छ के भाई जो खेडूत हैं या जो फार्मर है, वो कन्वेंशनल खेती करके दुखी हो रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा एक दिशा दें। और इस दिशा की दृष्टि से मैंने सोचा कि इसके लिए हमें थोड़ा खर्चा भी करना पड़े, तो वांदा नहीं, मैंने अपने खर्चे पर से सीमैप के सभी लोगों को बुलाया, उनके साथ उनको यहाँ पर एक सेमिनार किया जहाँ 250-300 लोग थे। VRTI ने उसमें मुझे सपोर्ट किया और इस पहला सेमिनार इस प्रकार का सुगंधित घास का भुज मतलब कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हुआ और इसमें 250 से 300 फार्मर आए।
इससे एक अवेयरनेस बढ़ी और उस अवेयरनेस के चलते लोगों के मन में चहल पहल चली। लोग मेरे फार्म पे विजिट करते गए, देखते गए। कुछ लोगों ने शुरू किया कि हम भी ट्रायल करते हैं। ट्रायल में उनको अच्छा लगा। किसने 2 एकड़ किया, किसने 4 एकड़ किया और आज वो 30 और 35 एकड़ के वो भी कुछ धनी बन के बैठे हैं पामा रोज़ा की। और आज जब हम उनको विजिट करके आए तो आपको भी अंदाज़ आया होगा कि वो कितने सुखी और कैसे चैन से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं वह स्वाभाविक तरह से पॉलिसी डिसीजंस के कुछ प्रॉब्लम्स हम सबको आ रहे हैं। वो शायद आगे चलकर मैं सीमैप को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सरकारी तौर पर यह प्रॉब्लम सरकार के उन मुलाजिमों को समझाएं जिनको पता नहीं है सुगंधित घास क्या है। बागायत खाते में बैठे हुए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोगों को सुगंधित घास के बारे में कुछ मालूम नहीं है और गलती से सरकार ने सुगंधित घास को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डाला हुआ है। तो ये इसके बारे में थोड़ी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो हमने बैठकर सॉल्व करवाना चाहिए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। दूसरा पंकज भाई ये बताइए कि आपकी जो खेती है इसको कोई जानवर खाता हो, कोई बीमारी लगती हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि हम दूसरे लोगों को बताएं। 2.5 साल के अनुभव में मैंने एक भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं छांटी है। सिर्फ महीने हर कटिंग के बीच में अमोनियम सल्फेट ये 6 किलो पर एकड़ में देता हूँ और ये मैं आज तक देते आया हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। अब ये 3 साल हुआ है तो अभी सोच रहा हूँ कि यहाँ पर देसी खत दें। इस तरह की मेरी सोच अब बन रही है और ये आगे ये कटिंग के बाद शायद मैं यहाँ पर देसी खत दूंगा और उसके बाद वापस अमोनियम सल्फेट, ये मेरी अपनी शुरुआत रहेगी इस पर। अच्छा, आपने शुरुआत में कहा था कि आप किसानों को जोड़ेंगे, तो क्या आप मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसा प्रयास करें, क्योंकि आप मुंबई में भी रहे हैं, आप काफ़ी लोगों को जानते भी हैं, तो क्या आपको मार्केट का अनुभव कैसा रहा और मार्केटिंग में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्योंकि आपने तेल की कच्छ में मैंने सभी किसानों से कहा है कि मार्केटिंग ये विषय आप मेरे पर छोड़ दो। निश्चित रूप से इसमें थोड़ा मेरा अपना मार्जिन रखकर मैं आपका माल बेच कर दूंगा और एक बहुत बड़ा हब हम कच्छ को बनाना चाहते हैं। आज तक बम्बई में या बाहर कहीं मुझे मार्केटिंग की दिक्कत आई नहीं है। जहाँ पर भी गया हूँ लोगों ने सैंपल लिया है, हमने सैंपल देकर ओके हो गए तो उन्होंने सैंपल हमसे खरीदने की डिमांड भी की है। और कई बार तो ऐसे हुआ है कि माल एक साथ में 4-5 टन की डिमांड आ जाती है। ये भी अभी शुरू है कि डिमांड बहुत बड़ा है और सामने दे नहीं पा रहे हैं माल। ये पंकज भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही और आप बड़ा अच्छा आपकी शुरुआत है। हम सोच रहे हैं कि पिछले साल देखिए सीमैप ने भी आपके साथ खड़े होकर यहाँ पे कई सेमिनार किए, जैसे जैसे आपने बुलाया हमारे निदेशक महोदय ने, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि इस क्षेत्र को डेवलप किया जाए और आगे आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि बड़े स्तर पे एक पामा रोज़ा या सुगंधित हब खस को डेवलप किया जाए। तो आपका कुछ संदेश आखिरी में निदेशक सीमैप को और हमारे सीमैप के वैज्ञानिकों तो दूसरे किसानों को कुछ हो तो आप जरूर बताइएगा। मैं एक निश्चित रूप से कहूँगा, कच्छ में लैंड होल्डिंग एक फार्मर की बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति बड़े पैमाने पर पामा रोज़ा करेगा तो शायद जैसे मेंथा ने, बाराबंकी ने मेंथा में देश का नक्शा बदला था, पामा रोज़ा या कच्छ निश्चित रूप से बदलेगा। अच्छा, आपकी जो प्रजातियां हैं वो आप कौन कौन सी आपने यहाँ पे आजमाई है? मैंने पामा रोज़ा PCR1, PRC1, जामा रोज़ा CN1, लेमन ग्रास कृष्णा और वेटिवर सिमवृद्धि। तो चारों प्रजातियां आपको अच्छी मिली है? हाँ, चारों प्रजातियां और चारों प्रजातियां सीमैप की है। यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छी उग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बार बार सीमैप के किसान मेला में भी जाते हैं, तो आपको जब भी इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपको क्या लगता है कि आप उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करते हैं या सीधा वैज्ञानिक को संपर्क करते हैं? उसका अनुभव जरा अपने आप बताइए। जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं या हमारी सोच पहुँच सकती है हम अपना सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन लगता है कि यहाँ पर कुछ फुल स्टॉप है या कुछ कन्फर्मेशन हमें चाहिए कि हम इस प्रकार करेंगे तो ऐसा होगा तो चलेगा, तो इस प्रकार से जब कुछ कन्फर्मेशन चाहिए होता है तो हम निश्चित रूप से सीमैप के साइंटिस्टों से बात करते हैं और खुले दिल से बात करते हैं। वो साइंटिस्ट भी हमसे खुले दिल से बात करते हैं और खुले दिल से चर्चा करते हैं। तो धन्यवाद पंकज भाई। हम यहाँ पे, मैं संजय कुमार, आज कच्छ के अंदर बड़ा खुश हूँ यहाँ पे पामा रोज़ा खेती को देख के, और इस पूरी टीम सीमैप को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने किसानों का पूरा सपोर्ट किया है। तो धन्यवाद पंकज भाई।